जिसके बाद सभी लोग हाथों में बैनर झंडा लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर नारेबाजी करते हुए डकरा महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बहुरा मुंडा और संचालन महेंद्र उरांव ने किया। सभा में सीसीएल के विस्थापन नीति पर सवाल उठाते हुए वक्ताओं ने कहा कि नई खदान और रोहिणी ओसीपी खोलने के लिए जिन लोगों को हटाया जाना है वे लोग पूर्व में ही विस्थापित किए गए हैं। अब फिर से उन्हें विस्थापित करने की बात पर सीसीएल कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। इसके साथ ही कई मुद्दों को उठाया गया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष बहुरा मुंडा, सचिव रामेश्वर भोक्ता, महेंद्र उरांव, उमेश लोहरा, ध्वजा राम दोहपी, किशन मुंडा, पंकज मुंडा, सूरज लोहरा, बीगन उरांव, कोलेश्वर मुंडा, शत्रुघ्न मुंडा, लालू मुंडा, अनिल राम समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद। अधिकार देना होगा, सीसीएल के मनमानी नहीं चलेगी, विस्थापित को रोकने की व्यवस्था करना होगा। प्रबंधन कार्यालय उत्तरी करणपुरा क्षेत्र डकरा में उपस्थित सभी इसी केवल में इनके प्रबंधन 200 बार यहाँ के रहिवासियों से बैठ करके बात करने का प्रयास की, लेकिन सहमति नहीं बन पाया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है इतने वर्षों से यहाँ पर खदानें जो चल रही है विस्थापितों को मूलभूत सुविधा इत्यादि कुछ मुहैया नहीं करा पाई है। और अभी तत्काल में जो विस्तारीकरण की बात आ रही है, यहाँ भी देखा जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों से पूर्व विस्थापित हो चुके हैं विस्थापितगण, उनको पुनः विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से रोहिणी करकट्टा विस्तारीकरण के विस्थापित होने वाले गांव से, जैसे धूप पेटपेट, बिरसा नगर, अगरवा, करकट्टा बस्ती, केडीएस से विस्तारीकरण में विस्थापित होने वाले खिलान धौड़ा और भूतनगर के भी कुछ समस्या है, इधर केकराही गढ़ा के भी विस्थापित के समस्या है। 21 सूत्रीय मांग को लेकर आज हम लोग महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन बिरसा विस्थापित प्रभावित मंच के तत्वाधान में सौंपा जाएगा। अभी वर्तमान में रोहिणी करकट्टा विस्तारीकरण 863.29 हेक्टेयर का 10 मिलियन परियोजना का विस्तार एनओसी ग्राम सभा के माध्यम से देने के लिए सीसीएल प्रबंधन हम लोग को हमेशा दबाव बना रहा है, लेकिन आज तक रोहिणी करकट्टा विस्तारीकरण में किन किन गांवों को 863.29 हेक्टेयर में आएंगे और उनको विस्थापन किया जाएगा और पुनर्वास कहाँ किया जाएगा और सीसीएल के कौन कौन सी नीति है वो स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। अगला 22 तारीख को सीसीएल प्रबंधन द्वारा तुमांग पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से एनओसी देने की बात प्रबंधन कह रहा था, जिसको हम लोगों ने सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में विरोध किया कि जब तक सीसीएल प्रबंधन हम लोगों को अपना सीसीएल नीति और उन क्षेत्र में जो विस्थापन होना है, खनन होना है, उसको स्पष्ट रूप से बताए। आज इनके एरिया में जितने क्षेत्र में विस्थापित करके खनन हुआ है, आज एक भी विस्थापितों को कहाँ रखा गया है इनके पास कोई जानकारी नहीं है। विस्थापितों को आज मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए वो विस्थापित परिवारों को कहीं हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हम लोग को
धूप पेट को 92 में रोहिणी परियोजना द्वारा विस्थापित करके 2 तल्ला में बसा दिया गया। आज तक वहाँ ना पानी की सुविधा दिया गया है और ना किसी प्रकार का जो सीसीएल योजना है उस पर कोई काम किया गया है। रोहनिया टांड से विस्थापित 92-93 में करके बिरसा नगर में बसाया गया। आज बिरसा नगर के जो स्थिति है, जितने वर्ल्ड बैंक तहत विस्तारीकरण में वहाँ 52 परिवार को बसाया गया है, लेकिन आज तक जितने भी सामुदायिक भवन है, स्कूल है, उसका एक भी कोई काम नहीं हो रहा। जर्जर मरने की अवस्था में छोड़ दिया गया है। आज कोई भी वहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। मुंडा टोली को डकरा से विस्थापित करके न्यू मुंडा टोली यहाँ डकरा बूढ़ी मंदिर के पास बसाया गया है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ के विस्थापित के लिए ना सामुदायिक भवन है, ना पानी का व्यवस्था है और ना CSR या DMT फंड हो, कुछ भी वैसा योजना से कोई काम नहीं होता है। भूतनगर में भी अभी वर्तमान में जो हम लोग का रेलवे लाइन को बढ़ाना है और वहाँ का जो चहमलुम मेला है, बच्चों का खेलने का मैदान है, उसको भी सीसीएल प्रबंधन दरकिनार करते हुए उसको अतिक्रमण करने का काम और मैदान को समाप्त करने का काम कर रहा है। टेकराहीगढ़ मोनेट वासरी के बगल में बसा हुआ है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो थोड़ा बहुत किसी प्रकार का वहाँ कुछ मूलभूत सुविधा देता है, उसके बाद भूल जाता है। यहाँ जितने भी कंपनियाँ हैं, चाहे वो मोनेट वासरी हो, चाहे अभी मधुकम नया अभी हाल फिलहाल में 15 नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनियों में कुछ निजी स्वार्थ के लोग अपना मासिक वेतन बना लेते हैं और उससे वसूली करते हैं विस्थापन के नाम पर, रोजगार के नाम पर। लेकिन उस कंपनी के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप उनको भी CSR योजना से हमारे ग्रामीण विस्थापित प्रभावित में विकास से कार्य करना चाहिए और लोगों को भी 100% लोकल लोगों को रोजगार देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसा है, पूर्णाडी में भी बहुत अभी वहाँ सैकड़ों लोगों को विस्थापन करके पूर्णवास जगह बनाया गया है। क्वारी 1 के बगल में वहाँ समतलीकरण करके वहाँ गड्ढे में बसाने का जो काम किया जा रहा है, बार बार हम लोग महाप्रबंधन को लिख के दिए कि भाई वहाँ समतलीकरण करके वहाँ पुनर्वास करने का काम किया जाए, लेकिन आज तक जब से वहाँ भूमि पूजन हुआ तो भी वहाँ के विस्थापन लोगों को नहीं पूछा गया। और अभी जितने भी वहाँ काम हो रहे हैं, ग्रामीण के बिना सहमति के वहाँ पुनर्वास का काम हो रहा है। इसके हम लोग पहले भी महाप्रबंधन के और परियोजना पूर्णाडी पदाधिकारी को भी अवगत कराए, लेकिन एक भी वहाँ भी काम नहीं हुआ। इस तरह हमारे क्षेत्र में बहुत सी ज्वलंत समस्या है। आज हम लोग 21 सूत्री मांग सौंप रहे हैं और अगर हम लोग को निराकरण नहीं होता है तो बाध्य होकर हम लोग इनके एरिया बार बार बाध्य होकर बंद करेंगे, जिसका जिम्मेवार सीसीएल प्रबंधन होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अभी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी रैयत विस्थापित प्रभावित मंच के द्वारा जो जिमोपीएस रखा गया है, उसमें जो विस्थापन नीति की मांग के तहत रखा गया है, जैसे कि हम लोग प्रबंधक से बात करते हैं विस्थापन नीति के, तो हम लोग के प्रबंधक द्वारा कोई नीति निर्धारण जो विस्थापन का पॉलिसी होता है बताने के लिए असमर्थ रहते हैं और हम लोग से बात करने के लिए नहीं ऑफिस में बुलाते हैं, ना हम लोग पास में आते हैं बात करने के लिए। हम लोग जब भी अपना मांग और डिमांड के लिए करते हैं तो कुछ चुनिंदा दलालों के माध्यम से मांगों का नजरअंदाज किया जाता है। जैसे कि हम लोग मांग है, जैसे हम लोग और विस्थापित किया गया था, जिसमें हम लोग के द्वारा बात रखे हुए थे।